अभी तो भाई साहब ये गर्मी का दिन शुरू भी नहीं हुआ है। और जब शुरू होगा तब पता नहीं क्या होगा। जब सूरज पूरे अपने चरम सीमे पर होगा भाई साहब, दिमाग भी गर्म और शरीर भी गर्म। और इस बंजर रेगिस्तान में तो भाई साहब पानी का नामो निशान तक नहीं है। पता नहीं इंसानों का और जानवरों का इस दुनिया में क्या होगा। आए गर्मी, गर्मी दिन तो अब तक आया भी नहीं है। पता नहीं जब आएगा तब क्या होगा। फूल पत्ती भी भाई साहब इतनी गर्मी में पूरा झुलस चुके हैं। आजकल भाई साहब बहुत गर्मी बढ़ते जा रहा है। इतना जोर से भाई साहब गर्मी है कि सीट में ही भाई साहब बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि भाई साहब पाताल लोक में आ चुके हैं। हाय गर्मी, जल्दी से भाई साहब एसी वेसी खोल लेता हूँ। बहुत ही गर्मी है भाई साहब। अगर ये एसी नहीं होता पता नहीं भाई साहब क्या होता मेरा। मैं भी भाई साहब इस पानी की तरह पूरा भाप बन के हवा में ही उड़ जाता। अरे अमन, ये गर्मी का दिन आ चुका है। ये दिन भर वेला जैसे यहाँ पर सोफा में बैठा क्या रहता है? जा जाके पहले एसी को साफ कर, उसका सर्विसिंग कर, तब जाके ठंडा ठंडा हवा लेना। और ये बिजली का बिल भी उठता है इससे बहुत। थोड़ा कम चलाया करो तुम लोग सब। मई का महीना भाई साहब आया नहीं कि घर वाले ये एसी साफ करने के लिए मुझे ही लगा देते हैं। ये नहीं बाहर से किसी मैकेनिक को बुला ले कि अपने बच्चे को थोड़ा आराम फरमाने दे आराम से। एक तो भाई साहब मेरा काम ये गुपचुप में ही सल्टा देते हैं। 500-800 रुपया का ये लोग बचत करते हैं और कुछ अच्छा भी नहीं खिला सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता इनका भाई साहब। जल्दी से भाई साहब जाता हूँ, ये मग और टूथब्रश सब लेके आता हूँ। डिटर्जेंट भी लाना पड़ेगा। जल्दी से भाई साहब साफ करता हूँ। पूरा पसीना पसीना स्टार्ट होने वाला है अब। अरे अमन, ये दिन भर ये एसी क्यों खुला रहता है? तुम लोगों का भाई साहब आजकल ज्यादा ही रईसी और फुटानी हो चुका है। अरे हमारे ज़माने में तो, अरे हाँ मम्मी, गर्मी के दिनों में हमारे ज़माने में हम लोग खटिया बाहर रात को बिछा के सोते थे और जुगनू को एक जार में बंद करके उसी की रोशनी में हम लोग पढ़ा करते थे। हर गर्मी के मौसम में भाई साहब आप सेम डायलॉग बोलते हो। कुछ नया भी तो बोल लिया करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस घर में भाई साहब कुछ कहना ही बकवास है। अरे मम्मी तो गुस्सा हो गई। कोई नहीं, इसी का फ़ायदा उठाता हूँ, इसी खोल लेता हूँ थोड़ा। वैसे भी बाद में तो मान ही जाएगी। अभी ठंडा हवा खा लेता हूँ, उसमें क्या है। अब तेरा क्या होगा कालिया? मैंने तुझे एसी बंद करने को कहा था ना, तो फिर तूने फिर से क्यों खोल दिया? अभी बताती हूँ। कैमरा क्या बीच में लाया? एसी तो भाई साहब मम्मी ने बंद ही करवा दिया। अब और कुछ उपाय नहीं है। आदि मानव वाला जगह ही जाना पड़ेगा। ये खिड़की खोल के अब 5 क्लास का एवापोरेशन मदद लेना पड़ेगा। ये गीला तौलिया अब इसमें लटका दूंगा, फिर जाके जब गर्म हवा उसके अंदर से घुसेगा, ठंडा ठंडा हवा भाई साहब मुझे मेरे बदन को सुकून देगा। और कुछ भाई साहब चारा ही नहीं है, वरना इतना गर्मी में तो भाई साहब मर ही जाऊंगा मैं। गर्मी दिन में भाई साहब आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा आता है, मज़ा ही आ जाता है। एक तो भाई साहब ये बिजली विभाग वाले रात के सोने टाइम में ही काट देते हैं। पता नहीं कौन सा शौक इन्हें रात को ही चढ़ता है। जब सारे इंसान लोग आराम फरमाएंगे तब इन्हें आराम से भाई साहब जीने ही नहीं देंगे। एक तो भाई साहब रात को छत में हवा तक नहीं चलता है। पूरा सुनसान वीरान इलाका जैसा लगता है भाई साहब। एक दिन भाई साहब ये लोग बोलेंगे कि छत में खटिया बिछा के ही सो जाओ। अरे तो फिर ये घर और 4 दीवारी बनाया ही क्यों गया है? भाई साहब मैं वीडियो बना रहा था, सच में लाइन कट चुका है। लगता है भाई साहब वो बिजली वालों ने गलती से सुन लिया। ये भाई कोइंसिडेंस है ना क्या? जस्ट मैं उनके बारे में बोला कि बिजली विभाग वाले हमेशा जब देखो रात में काट देते हैं, उसके बाद मैं इस तरफ फ्रेम में आया वीडियो बनाने, पूरा लाइन ही कट गया। भाई साहब आजकल ये सीट भी पूरा गर्म हो जाता है। खून में तेरे गर्मी, गर्मी में तेरा खून। ऊपर सूरज, नीचे धरती, बीच में मई और जून, और ऊपर से मैं भी इसके बीच में फंस गया। अरे अमन बेटा, यहाँ सीट में बैठा बैठा क्या कर रहा है? जा, मेहमान आए हैं, उन्हें जरा सा रूह अफ़ज़ा भी पिला दे। मेरा जिंदगी भाई साहब यहीं तक सीमित था। पूरा गर्मी दिन में भी सोचा था आराम करूंगा, मेहमान टपक जाता है बीच में भाई साहब। अब इन्हें भी करके दो। गर्मी मौसम का एक तो फ़ायदा है, कच्चा आम को छील के हम इसमें नमक मिर्ची लगा के आराम से भाई साहब खा सकते हैं। मज़ा ही आ जाता है भाई साहब। पूरा खट्टा मीठा पतला पतला मज़ा ही आ जाता है पूरा गर्मी दिन में। एक तो चलो कम से कम कुछ तो फ़ायदा हुआ, आम तो खाने को मिला। आखिर भाई साहब गर्मी दिन में ये फ्रिज में खाली बोतल कौन कौन पी के रख देता है? अरे मम्मी, जब मैं बाहर से शाम को खेल कूद कर आया था तब पूरा थक चुका था।
फटाक से मैंने फ्रिज खोला, फिर जाके ढक्कन खोला, फिर आराम से पानी पिया। इसलिए फिर भूल गया मम्मी, इसलिए वैसे ही आधा छोड़ दिया। नालायक, तो फिर क्या वापस भी नहीं भर सकता है पानी बोतल को? घर का छोटा मोटा से लेके बड़ा काम, सारा काम भाई साहब मुझे ही करना पड़ता है। ये इतने नालायक और निकम्मे बच्चे हैं भाई साहब, छोटा मोटा घर का काम भी नहीं करेंगे। पानी भी भाई साहब इन्हें हाथ में थमा के देना पड़ता है। ये घर में भाई साहब पूरा परिवार आधा आधा पानी बोतल पी के वैसे ही छोड़ देते हैं। अब से भाई साहब हम एक प्लान करेंगे, हम अपना बोतल अलग रखेंगे और घर वालों का बोतल अलग, और पियेंगे पर उनके बोतल से ही, और ताकि हमें बाद में खुद का ही बोतल ना भरना पड़े। ये प्लान भाई साहब बेस्ट है। आराम से पानी पी पी के खाली बोतल रख दो और अपना आराम फरमाओ भाई साहब गर्मियों के दिनों में, पूरा मस्तनी लाइफ। अरे मम्मी, वो थोड़ा बर्फ देना, पानी थोड़ा गर्म हो रहा है। बड़ा, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? जब मैंने एक बार कहा अपना काम तुम लोग अब खुद करो, सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, तब तुझे क्या समझ में नहीं आता है? ज़्यादा पढ़ लिख लिया है क्या? ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड वीडियो में ही अच्छी लगती है, असलियत में बता दूंगी कैसा लगता है। समझा? नहीं समझा तो अभी बता देती हूँ, उसमें क्या है। भाई साहब, इस ठंडे पानी बोतल के बाहर भी मुझे पानी पानी दिख रहा है, इसके अंदर भी पानी है, बस भाई साहब मेरे गले में ही पानी नहीं है। गर्मी दिन में भाई साहब बार बार पूरा प्यासी लगता रहता है। गर्मी दिन में चिड़ियों के लिए भी पानी रख देना चाहिए। यस, फाइनली अब मेरा गर्मियों की छुट्टी कल से शुरू होने वाली है। अब मैं मस्त मेरा नानी घर जाऊंगा, लूडो खेलूंगा, कैरम खेलूंगा, कज़न के साथ खेलूंगा, नदी में नहाऊंगा, मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब। सिट यार, ये स्कूल वाले भी पूरा पागल है। गर्मियों का छुट्टी भी बस भाई साहब बस एक ही महीना देता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे इस एक महीना में। जल्दी जल्दी भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में मुझे तो भाई साहब बड़े भैया लोग से बुक्स भी मांगने जाना है। उनका भाई साहब साथ ही लगे हाथ पूरा नोट्स भी ले आऊँगा। एक तो भाई साहब ये स्कूल वालों ने भी जीना हराम कर रखा है। खुद तो भाई साहब वो प्रिंसिपल एसी वाले कार में आ जाएगी और एसी वाले रूम में ही बैठेगी, और हमें ये सड़ा हुआ पंखा के नीचे बैठ के काम करना पड़ता है। भाई साहब वाटर कूलर भी ये लोग नहीं चला सकता है, गरम गरम पानी निकलते रहता है। ठंडा पानी भी भाई साहब स्कूल में नसीब ही नहीं है। जब तक भाई साहब ये बच्चे लोग आ रहे थे तब तक मस्त चल रहा था। एक तो भाई साहब जैसे ही ये गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी फ़ोन को फेंक दूंगा सीधा। जब देखो तब पेरेंट्स का ही कॉल आता रहता है, ये होमवर्क कैसे करे, फलाना कैसे करे, ढिमकाना कैसे करे। अरे जो स्कूल ने होमवर्क कहने को कहा है वही तो हम करवाते हैं, हमें क्या शौक चढ़ा हुआ है। अब भाई साहब इन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये स्कूल वालों ने मेरा जीना हराम करके रखा है, अब इन बच्चों का भी जीना हराम कर दूंगा। बच्चों चलो, तुम लोग अपना किताब कॉपी निकालो, सारा होमवर्क लिखो। सारा हिंदी का कहानी फिर से लिखना है, हिंदी का कहानी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आना है, और अपना इतिहास का बुक अब से खुद एक रचना करना है, और घर में संस्कृत में हवन करके आना। फिर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा असली वाला चीज़ करके। अरे सर, वो आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही थी। समर वेकेशन मिलेगा हमें? अरे नहीं सर, वो बच्चों का तो समर कैंप लेना है आपको। इससे अच्छा तो भाई साहब मैं आंगनबाड़ी में ही बैठ के पढ़ाता।